हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन के साथ इस डायग्राम को भी साथ में देखते जाइएगा। यहाँ हमने एक सर्कल लिया है विद द सेंटर O। यहाँ हमें दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए गए हैं, एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम। एक्स वाई जो टेंजेंट है ये सर्कल को जहाँ टच कर रहा है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम हमने दिया है P। एक्स प्राइम वाई प्राइम जहाँ टच कर रहा है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम दिया है हमने Q। यहाँ एक और टेंजेंट है दैट इज AB, वो इस सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट C पर, और ये टेंजेंट एक्स वाई को टच कर रहा है पॉइंट A पर, एक्स प्राइम वाई प्राइम को टच कर रहा है पॉइंट B पर। अब यहाँ हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। उसके लिए हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ हम ज्वाइन कर देते हैं। सो हमें यहाँ तीन लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, OC, OP एंड OQ। अब प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहे हैं, OPA एंड ट्राइंगल OCA। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिएगा OA कॉमन है। मोरओवर OP और OC ये एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, इसीलिए ये दोनों जो होंगे ये भी इक्वल होंगे। मोरओवर यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट A से इस सर्कल पर आप देख सकते हैं हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, इसीलिए इनका जो टेंजेंट लेंथ होगा वो इक्वल होगा। सो AP और AC ये यहाँ इक्वल होंगे, इसीलिए ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाय यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हमने कह दिया। अब देखिए सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम जानते हैं कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। सो बाय दैट हम कह सकते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO। ये दोनों एंगल्स यहाँ इक्वल है। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि जो कंप्लीट एंगल है PAC दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस CAO। इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकती हूँ। नाउ सिमिलरली मैं बता सकती हूँ कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट है। सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए एंगल CBO विल बी इक्वल्स टू एंगल OBQ। ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, सो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब यहाँ भी मैं इस कंप्लीट एंगल को ले लेती हूँ CPQ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस CBO। ना इसको मैंने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, जो ये पैरेलल टेंजेंट्स है ना, ये दो पैरेलल लाइंस है एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम, और AB इनका ट्रांसवर्सल है। अब आप यहाँ देखिए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज इक्वल्स, उनका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होते हैं। सो यहाँ एंगल PAB प्लस एंगल ABQ ये दोनों जो एंगल्स होंगे इनको हम ऐड करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज हो जाते हैं। नाउ इन्हीं एंगल को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, PAB को की जगह मैं PAC लिख देती हूँ। देखिए बात तो वही हो जाती है, हम एंगल की बात कर रहे हैं, देखिए एंगल तो वही हो जाता है, मैंने आम जरा सा लंबाई बदल दी है, इससे एंगल में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये एंगल PAB को रिप्लेस करके मैं एंगल PAC लिख देती हूँ। सिमिलरली एंगल ABQ इसको रिप्लेस करके मैं एंगल CBQ लिख देती हूँ। Now this is equals to 180 डिग्रीज। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए PAC इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस एंगल CAO। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 से हमने इसको यूज किया है। सिमिलरली एंगल CBQ को रिप्लेस करके मैं ट्वाइस एंगल CBO लिख सकती हूँ। नाउ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखिएगा, मैं यदि यहाँ 2 कॉमन लेती हूँ देन मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ एंड दिस इज 2 इंटू 90 डिग्रीज। अब बोथ साइड्स में मैं 2 कैंसिल कर सकती हूँ, सो मुझे यहाँ मिलता है कि एंगल CAO प्लस एंगल CBO दिस इज इक्वल्स टू
90 डिग्रीज। इसको मैंने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन 3। नाउ हम ट्राइंगल AOB यहां देखते हैं। बाय यूजिंग सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो प्रॉपर्टी है वो हम यहां यूज करते हैं। तो इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा हम जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसके तीनों एंगल्स मैंने यहां लिख दिए हैं। अब इक्वेशन 3 मैंने यूज किया है। नाउ ये मैंने रिप्लेस कर दिया है बाय 90 डिग्रीज से, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। इक्वेशन 3 मैंने यूज किया है। नाउ 90 डिग्रीज को यदि मैं ट्रांसपोज कर देती हूं तब 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। सो हमने यहां फाइंड कर लिया एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।